जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करें बजाज कंपनी PS25 लीटर एयर कूलर। दोस्तों आपके घर के अंदर अगर अच्छा क्वालिटी का कूलर लेना हो और आपको कन्फ्यूज है कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बजाज कंपनी का P25 एयर कूलर। दोस्तों ये जो कूलर है ना कम्प्लीटली पर्सनल कूलर है। अगर आपको घर के अंदर अच्छा क्वालिटी का पर्सनल कूलर लेना हो तो आप इसको डेफिनेटली परचेस करते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके बेसिक फीचर के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने इसको परचेस कर लिया ना, सबसे पहले आपको इसके अंदर बेसिक वारंटी कार्ड मिलेगा। मतलब इसके अंदर ना 1 साल का आपको वारंटी मिलेगा। मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ये आपको रिफंड देगा। और उसके बाद बात करेंगे अगर ये जो इसका जो वाटर कैपेसिटी है ना, मतलब इसका जो नॉर्मल बेसिक जो कूलर रहता है ना, उसका जो वाटर टैंक रहता है ना, उसका कैपेसिटी रहता है। कभी कभी देखा होगा 70 लीटर का कैपेसिटी रहता है, कभी देखा होगा 90 लीटर का रहता है। तो दोस्तों इसका कैपेसिटी कंप्लीट 25 लीटर इसका कैपेसिटी। मतलब इसके अंदर आपको ना हर दिन 25 लीटर का वाटर इसके अंदर आपको फुल करना पड़ेगा। अभी एक दिन के अंदर कभी भी देखो, अगर आपको ये एयर कूलर है ना, अगर आपको घर के अंदर अगर आपको रात को इसको अच्छी तरीके से लगाना हो ना, तो अगर अच्छी तरीके से आपको अच्छी नींद अच्छी तरीके से आना चाहिए, नॉर्मल बेसिक ठंडा अगर आपको रूम होना चाहिए ना, तो कम से कम रात को ना इसको आप एक बार अच्छी तरीके से वाटर टैंक फुल कर दीजिए। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से चालू कर सकते हो। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से ठंडा हवा इसके साथ मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो अच्छी तरीके से हनी कैम लेयर है पैड रहेगा दोस्तों ना, वो अच्छी तरीके से आपको कूलिंग दोस्तों मिल जाएगी। सबसे पहले इसको वाटर टैंक कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 25 लीटर आपको दोस्तों। कभी क्या है, अगर ना इसका थोड़ा बहुत कम हो गया ना 20 लीटर तो होते, उसके बाद इसके अंदर नॉर्मल बेसिक आपको एक आवाज़ आएगा, नॉर्मल बेसिक पानी का जो ड्रॉप करके पानी आएगा, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी रहेगा नॉर्मल बेसिक वो टैंक का वो कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको अच्छी तरीके से फुल कर सकते हैं। उसके बाद ये अच्छी तरीके से आपको कूलिंग दोस्तों मिल जाएगी। अगर बात करेंगे नॉर्मल बेसिक जो एयर कूलर है, एयर कूलर जो रहता है दोस्तों, कभी आपने देखा हो जो नॉर्मल हम लोग एसी का उसका कंपेयर करते हैं, क्योंकि एसी जो रहेगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तो उसको अच्छी तरह कूलर है। पर जो उसमें एसी और ये कूलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कूलर जो रहता है वो आपको अगर आप कूलर को अच्छी तरह से बहुत दूर रखोगे अपने से ना, तो उतना जल्दी कूल होगा नहीं, क्योंकि जो नॉर्मल जिसका कैपेसिटी रहता है जो कूलर का वो तो बहुत ही कम रहता है दोस्तों। तो मतलब अगर एसी से कंपेयर करोगे ना तो उसको कैपेसिटी बहुत ही कम रहता है। तो उसकी वजह से आपको अगर कूलर का अच्छी तरीके से कूलिंग होना चाहिए ना, तो आप मुझे ऐसा लगता है आप उसके नज़दीक मतलब उसका जो डिस्टेंस रहेगा आपकी बेड से ना, तो ज़्यादा 3 या 4 फुट तक आप उसके साथ अच्छे। और आई थिंक मुझे ऐसा सेंटर में रखो जो कूलर रहेगा ना, आप कॉर्नर में कूलर को मत रखो, क्योंकि अगर आप सेंटर में कूलर करोगे तो आपका जो कूलिंग रहेगा वो अच्छी तरीके से आपको अच्छी से मिल जाएगी उसका। तो उसके बाद करके इसके बेसिक जो आपने देखा होगा, ये जो आपको जो कूलर दिख रहा है उसके राइट साइड में आपको 2 एक नॉर्मल बेसिक रेगुलेटर मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपको लेफ्ट साइड में जो रेगुलेटर जो दिख रहा है वो नॉर्मल बेसिक स्पीड का रेगुलेटर। आपको अगर नॉर्मल जो स्पीड रहेगा ना वो नॉर्मल बेसिक फ़ैन का, अगर वो फ़ैन का स्पीड अगर एक नंबर के ऊपर करना है तो आप नॉर्मल बेसिक सिंपल से वहाँ पे एक एरो रहेगा, वो 1 नंबर के ऊपर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको स्पीड और ज़्यादा बढ़ाना है तो वहाँ पे 2nd नंबर के ऊपर स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल स्पीड जो बहुत ही जो फ़ैन रहेगा उसका हाई स्पीड दोस्तों चाहिए तो आप 3 नंबर के ऊपर कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरा आपको जो ऑप्शन मिलेगा, दूसरा जो आपको स्विच देगा वो नॉर्मल बेसिक स्विंग का स्विच है दोस्तों। आपने देखा होगा स्विंग जो रहता है वो आपको ऐसा स्विंग को आप ऑन कर सकते हैं या फिर नॉर्मल बेसिक ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर उसको स्विंग को आप ऑन करोगे दोस्तों ना, तो आपको अच्छी तरीके से स्विंग मिले। स्विंग जो आपको मालूम है स्विंग जो रहता है दोस्तों वो सेम पैटर्न में रहता है। कभी आपने स्विंग का जो पैटर्न रहेगा आपको अप रहेगा और डाउन रहेगा, सेम पैटर्न। अगर आपको जो स्विंग रहेगा उसको आप स्टेप भी कर सकते हैं, मगर आपको अच्छी तरह से कूलिंग चाहिए ना, तो जो स्विंग रहेगा उसको अच्छी तरह स्ट्रेट करोगे तो आपको अच्छी तरह स्विंग मिल सकती। तो नॉर्मल बेसिक जो कूलर जो रहता है दोस्तों, आप अगर अपने घर के अंदर वो कूलर लगाना होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो कभी आपने देखा हो जो नॉर्मल जो हमारा एसी रहता है ना, अगर अपने घर के अंदर एसी चालू किया तो आप कंप्लीटली हम लोग जो रूम रहता है ना उसको बंद कर देते, क्योंकि जो एसी का जो नॉर्मल बेसिक बाहर का गर्म हवा ना अंदर नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग जो एसी का कंप्लीटली देखा होगा रूम जो रहता है हम लोग बंद करते हैं। इसकी वजह से नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग जो रहती है ज़्यादा से आधा घंटे तो हो सकता है। पर आपने देखा हो जो कूलर जो रहेगा ना, कूलर के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो रूम कम्प्लीटली बंद नहीं करना है। कभी कभी आपने देखा होगा नॉर्मल बेसिस आपको अच्छी तरीके से रूम जो ओपन और जितना रखोगे ना उतना आपको अच्छी तरह से कूलिंग मिल सकता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से गर्म हवा जो बाहर आएगा दोस्तों ना। तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कूलर जो है कम्प्लीटली बंद मत करो रूम, क्योंकि कूलर और एसी दोनों में डिफरेंट रहता है। तो इस वजह से आप कूलर को थोड़ा सा आधा या 1 घंटे तक टाइम लगता है कूलिंग होने में दोस्तों। तो इसकी वजह से कूलर जो रहता है अगर अपने अच्छा क्वालिटी के लिए तो मुझे ऐसा लगता है और अच्छी तरह से कूलिंग हो सकता है। पर जो नॉर्मल जो कूलर जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आई थिंक मेरे हिसाब से 1 घंटा तक दोस्तों कूलिंग होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसको परचेस करना आप इसको डेफिनेटली परचेस, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बजाज कंपनी का प्रोडक्ट है। आई थिंक वो एसी के वजह से अगर एसी से कंपेयर करोगे तो बहुत टाइम लगता है, पर कूलर ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपका इसका जो प्राइस है ना, अगर बात करेंगे इससे बेसिक प्राइस की बात, इसका प्राइस है 6000 रुपीज़ फॉर 1 साल का वारंटी।
मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आपको रिप्रेजेंट है। और कूलर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बजाज कंपनी जो प्रोडक्ट रहता है वो बहुत ही अच्छा मतलब क्योंकि अगर आपने बजाज कंपनी प्रोडक्ट लेना है तो कम से कम 3 या 4 साल तक उसको प्रॉब्लम होता नहीं। और दोस्तों ये कूलर जो है ना उसको आपको अच्छी तरीके से यूज करना है। अगर आप उसका अच्छी तरह यूज करोगे तो उसको प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं। कभी कभी देखो अगर आपने कूलर जो 1 साल तक उसको 1 साल तक उसको यूज किया और उसको कभी उसमें ओपन नहीं किया और जो नॉर्मल बेसिक जो हनीकॉम्ब जो पैड है उसको अच्छी तरीके से साफ नहीं किया, क्योंकि जो फैन रहेगा उसका अच्छी तरह क्लीन नहीं किया दोस्तों ना, तो कभी भी ख़राब जो होने के चांसेस ज़्यादा रहे। अगर जितना आप उसको सर्विस अच्छी तरह से करोगे ना उतना जो आपका कूलर है वो अच्छी तरीके से आपको कूलिंग दे सकता है। तो याद रखिए कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा सोने से पहले ना कम से कम जो वाटरप्रूफ टैंक है ना उसको अच्छी तरीके से फुल कर दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको अच्छी तरीके से कंप्लीटली ठंडा हवा मिल जाएगा दोस्तों। अगर उस चीज़ को परचेस करना है आपको डेफिनेटली पड़ेगा। इसका प्राइस है 6000 रुपीज़। और जो प्राइस है ना वहाँ वो कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस बोल नहीं सकता क्योंकि कम ज़्यादा हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है 6000 के ऊपर ही इसका रेंज रहेगा दोस्तों। और 1 साल का वारंटी है, 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है ये आपको सुनते हैं दोस्तों। ये एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।